नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री गणेश जी को दूब घास क्यों चढ़ाई जाती है, दूब की और कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसे कौन से गुण हैं दूब घास में जो भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, कितनी दूब घास हमें गणेश जी को चढ़ानी चाहिए, कहाँ कहाँ चढ़ानी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई। दूर्वा अर्थात दूब घास। तो भगवान नारायण के जो केस हैं अर्थात बाल हैं, उनसे कुशा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भगवान नारायण ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंघाओं पर स्थापित किया था अर्थात रखा था, और समुद्र मंथन की रगड़ से भगवान के जो बाल समुद्र में गिरे थे, उनसे ही दूर्वा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा भविष्य पुराण में माना गया है। कुशा की और दूर्वा की उत्पत्ति का दूसरा प्रमाण धर्म सिंधु के दर्वाहरण परिच्छेद में कहा गया है कि जिस समय भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी के साथ ही दूर्वा अर्थात दूब घास की और कुशा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा धर्मशास्त्र में बताया गया है। दूर्वा अर्थात दूब घास भगवान गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों भगवान गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय है। दूर्वा अर्थात दूब घास में कौन कौन से ऐसे गुण हैं। सर्वप्रथम कि पहला गुण है कि भगवान गणेश जी का जो मुख है वो गज मुख है। गज अर्थात हाथी का मुख, और हाथी को हरी घास अधिक प्रिय होती है, इसलिए भी भगवान गणेश जी को दूब घास अर्थात दूर्वा अर्पित की जाती है। दूसरा गुण है कि जो दूब घास है वो नर्म होती है, कोमल होती है। भगवान श्री गणेश हमें बताना चाहते हैं कि मेरी भक्ति जो है वो केवल कोमलता से, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अहंकार से नहीं, छल कपट इत्यादि से मेरी भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है। तीसरा गुण है कि जो दूब घास है वो वंश वृद्धि का कारक भी मानी जाती है। जब हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, तो जब हम भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करते हैं, तो तब हम कहते हैं वंश वृद्ध्यर्थे दूर्वांकुरान समर्पयामि, अर्थात वंश की वृद्धि हो। जैसे दूब घास थोड़ा अगर हम लगाते हैं कहीं पर, तो दूब घास फैलती चली जाती है। और दूब घास का एक गुण और है, अगर दूब घास सूख जाए और थोड़ा अगर हम उसमें जल डाल देते हैं तो फिर से हरी भरी हो जाती है। दूर्वा के इतने अच्छे गुण, इतने श्रेष्ठ गुण देख करके गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने कि नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही धूप, और सबे घास जर जाएगी पर दूब खूब की खूब। बोले अर्थात नानक नन्हे बने रहो, छोटे बने रहो जैसी नन्ही धूप, जैसे दूब घास उसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। पर सबे घास जल जाएगी पर दूब खूब की खूब, सब घास जल जाएगी पर दूब खूब की खूब रहती है। दूब कभी जलती नहीं है, उसमें अगर हम सूख जाए और थोड़ा जल डाल दें तो फिर से हरी भरी हो जाती है। इसलिए भगवान गणेश जी को दूब घास अधिक प्रिय है। कैसी दूब घास हमें भगवान गणेश जी को चढ़ानी चाहिए और कितनी दूर्वा घास हमें गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए, ये गणेश पुराण में कहा गया है। गणेश पुराण में कहा गया है हरिता श्वेत वर्णा वा पंच त्रिपंच संयुता दूर्वांकुरा मया दत्वा एक विंशति संमिता, अर्थात दूर्वा की, दूब घास की जो हरी हरी पत्ती या सफ़ेद पत्ती हो, उनको आप भगवान गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। और कितनी दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, बोले एक विंशति। एक विंशति का अर्थ संस्कृत में होता है 21 दूर्वा घास हमें भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है अर्थात चढ़ानी है। कहाँ कहाँ हमें दूब घास चढ़ानी चाहिए, तो शास्त्रों में कहा गया है करणी या वा शिरसी, अर्थात या तो आप दोनों कानों के ऊपर दूब घास चढ़ा सकते हैं, दोनों कानों के ऊपर न चढ़ाएं तो एक कान के ऊपर चढ़ाएं,
और अगर कान के ऊपर भी नहीं चढ़ाते हो तो सिर के ऊपर दूब घास आप भगवान श्री गणेश जी के चढ़ा सकते हैं। शारदा तिलक नामक पुस्तक में कहा गया है, दैवस्य मस्तकम कुर्यात कुसुमोपहितम सदा, अर्थात देवताओं का मस्तक सदैव पुष्प से सुशोभित रहना चाहिए, कभी भी उनका मस्तक खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप भगवान गणेश जी के सर के ऊपर दूर्वा घास या फूल अर्थात पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्थात दूब घास अर्पित करें। किस प्रकार से दूर्वा की और कुशा की उत्पत्ति हुई है ये हमने विस्तार से आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।